नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। तेलंगाना में रविवार से लॉकडाउन पूरी तरह होगा समाप्त। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि रविवार से राज्य में लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही तेलंगाना पूर्ण रूप से लॉकडाउन हटाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने 19 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया था। आगे देखिए, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करना कष्टदायक था, कहा है गवर्नर ने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब मैंने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वह मेरे लिए काफी कष्टदायक था। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा आजादी के बाद सबसे खराब देखी गई है। आगे देखिए, राज्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण में है। कल सिर्फ 110 नए केस मिले, कहा है एमपी के सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 के 110 मामले मिले। कई जिलों में एक भी केस नहीं मिल रहा। बकौल मुख्यमंत्री, हमारा लक्ष्य है कि 21 जून को राज्य में नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 10 लाख डोज लगाएं। आगे देखिए, कोविड-19 नियमों का पालन कराने में उदासीनता न बरते राज्य व यूटी से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 नियमों का पालन कराने में उदासीनता न बरतने की सलाह देते हुए कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के संकेतों की निगरानी करने को कहा है। बकौल मंत्रालय, कुछ राज्यों में प्रतिबंधों में ढील के बाद बाजारों व अन्य जगहों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आगे देखिए, ड्यूटी पर जान गंवा चुके 3 वायु सैनिकों समेत 3 लोगों के परिजनों को देंगे 1 करोड़, कहा है सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि ड्यूटी पर जान गंवा चुके 3 वायु सैनिकों और 2 पुलिसकर्मी और एक सिविल डिफेंस से संबंधित एक व्यक्ति के परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ देगी। उन्होंने बताया कि इनमें दिल्ली पुलिस के एसपी संकेत कौशिक शामिल हैं, जिनकी रजाकारी फ्लाई ओवर पर चेकिंग के दौरान ट्रक द्वारा कुचलने से मौत हुई थी। आगे देखिए, चीन की श्रीलंका में मौजूदगी खतरा हो सकती है, हम बारीकी से नजर रख रहे हैं, कहा है भारतीय नौसेना ने। नौसेना के चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने श्रीलंका में चीनी नौसेना को नई बंदरगाह परियोजनाएं मिलने पर कहा है कि यह क्षेत्र में भारत के हितों के लिए खतरा हो सकती है। बकौल कुमार, नौसेना इस पर बारीकी से नजर रखे है। दरअसल श्रीलंका ने कोलंबो शहर के एक प्रोजेक्ट पर चीन की सहायता मंजूर की है। आगे देखिए, निरीक्षण के लिए सीढ़ी से बिजली के पोल पर चढ़े हैं एमपी के ऊर्जा मंत्री। वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर शुक्रवार को ग्वालियर दौरे पर पहुंचे और पावर कट की शिकायत पर मंत्री निरीक्षण के लिए सीढ़ी के सहारे बिजली के एक खंभे पर चढ़ गए और वहां साफ सफाई की, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इस पर नजर रखना मेरी फर्ज है। आगे देखिए, गुजरात में 7 काम किया। डीपीआईआईटी सचिव गुरु प्रसाद के निधन पर शोक जताते हुए पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन पर दुख जताते हुए कहा है, मैंने उनके साथ गुजरात और केंद्र में बड़े पैमाने पर काम किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सेवा व राष्ट्र के प्रति समर्पण ने लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव छोड़ा है। आगे देखिए, बिहार के 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस मिले, हो रही है मेडिकल स्टडी। पटना बिहार के इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्थान में भर्ती 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस पाए गए हैं, जिसकी मेडिकल स्टडी की जा रही है। आईएनटी विभाग ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया है कि फंगस के मरीजों में नाक से होते हुए दिमाग के बीच में जाल सा बना लिया है, जिसे सर्जरी कर निकाला जा सकता है। आगे देखिए, देश में 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, कहा है एम्स प्रमुख ने। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि भारत में तीसरी लहर का आना तय है और यह अगले 6 से 8 हफ्ते में दस्तक दे सकती है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया जारी होने के बीच फिर से कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार में कमी देखी जा रही है, दोबारा भीड़ जुड़ रही है। आगे देखिए, मिल्खा सिंह के संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी, कहा है राष्ट्रपति ने। धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है, उनके संघर्ष और चरित्र की कहानी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए कहा, उन्होंने विश्व एथलीट्स पर एक
अमिट छाप छोड़ी और राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में एक रूप याद रखेगा। ये इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।